देश की जेब में रखा नोट क्या बदलने वाला है? क्या आने वाले दिनों में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक के नोट दिखाई देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपके पास मौजूद 100, 200 या 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे? आज हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर आरबीआई प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोटों पर क्यों विचार कर रहा है। इससे आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा और आपके मौजूदा नोटों का क्या होगा। सबसे पहले साफ कर देते हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही कई खबरों में दावा किया जा रहा है कि 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी खबरें पूरी तरह फर्जी हैं। आरबीआई या सरकार ने 500 रुपए के नोट बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया है। मौजूदा सभी वैध नोट पहले की तरह चलते रहेंगे। इस पूरे वाक्य में ये लाइनें सटीक बैठती हैं। अफवाहों की हवा में सच कहीं खो न जाए, नोट वही चलेंगे, कोई भ्रम दिल में ना आए। अब सवाल उठता है कि आखिर प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं। दरअसल अभी भारत में ज्यादातर नोट विशेष प्रकार के कागज से बनाए जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट एक खास तरह के प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं। ये नोट देखने में लगभग सामान्य नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती कहीं ज्यादा होती है। आरबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बढ़ती हुई करेंसी की मांग। देश में यूपीआई और डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन नकदी की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। यानी लोग मोबाइल से भुगतान भी कर रहे हैं और जेब में नगद पैसा भी रखना चाहते हैं। इसी वजह से हर साल करोड़ों नए नोट छापने पड़ते हैं। समस्या यह है कि कागजी नोट जल्दी फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं और खराब होने लगते हैं। खासकर 10, 20, 50 और 100 रुपए के नोट सबसे ज्यादा हाथों में घूमते हैं। कुछ ही समय में ये नोट बदलने लायक हो जाते हैं। फिर आरबीआई को पुराने नोट नष्ट करने पड़ते हैं और नए नोट छापने पड़ते हैं। इस पूरी प्रक्रिया पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस पूरे वाक्य में ये लाइनें सटीक बैठती हैं। बार बार छपते नोटों की यही कहानी है। खर्च बढ़ता जाता है, चिंता पुरानी है। जी हाँ, यहीं से शुरू होती है प्लास्टिक के नोटों की कहानी। विशेषज्ञों का मानना है कि पॉलीमर नोट कागजी नोटों के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा समय तक चल सकते हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते, इन पर गंदगी भी कम असर करती है, और सबसे बड़ी बात, इन्हें नकली बनाना ज्यादा मुश्किल माना जाता है। सूत्रों के अनुसार आरबीआई शुरुआत में छोटे मूल्य वाले नोटों पर प्रयोग कर सकता है, यानी 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट सबसे पहले बाजार में दिखाई दे सकते हैं। इसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। अगर प्रयोग सफल रहता है तो बाद में अन्य मूल्य के नोटों पर भी विचार किया जा सकता है। वैसे यह पहली बार नहीं है जब भारत में प्लास्टिक नोटों की चर्चा हो रही है। करीब 1 दशक पहले भी सरकार ने कुछ शहरों में प्लास्टिक नोटों का परीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय तकनीकी चुनौतियों और एटीएम सिस्टम की समस्याओं के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ पाई। अब तकनीक काफी बदल चुकी है। बैंकिंग सिस्टम और एटीएम पहले से ज्यादा आधुनिक भी हो चुके हैं। इस पूरे वाक्य में सटीक लाइनें हैं। समय बदला, तकनीक बदली, बदले हैं हालात। शायद अब नई करेंसी लिखेगी नई बात। दुनिया के कई देशों में पहले से प्लास्टिक नोट चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इस दिशा में सबसे पहले कदम बढ़ाने वाला देश था। इसके बाद कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और कई अन्य देशों ने भी पॉलीमर नोटों को अपनाया। इन देशों का अनुभव काफी सकारात्मक माना जाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर प्लास्टिक नोट आ गए तो क्या होगा? क्या पुराने नोट बेकार हो जाएंगे? इसका जवाब है नहीं। अगर आरबीआई भविष्य में प्लास्टिक नोट जारी करता है तो पुराने कागजी नोट तुरंत बंद नहीं होंगे। दोनों तरह के नोट एक साथ चलाए जा सकते हैं। जब पुराने नोट धीरे धीरे खराब होंगे, तब उनकी जगह नए प्लास्टिक नोट बाजार में आते जाएंगे। यानी आम लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर आरबीआई का उद्देश्य लोगों की जेब बदलना नहीं, बल्कि नोटों को ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना है। अगर ये योजना सफल होती है तो सरकार का खर्च कम होगा, नकली नोटों पर रोक लगेगी और लोगों को ज्यादा टिकाऊ करेंसी मिलेगी। अब देखना होगा कि आरबीआई इस दिशा में कब और कितना बड़ा कदम उठाता है। अंत में सिर्फ एक ही बात, बदल सकता है नोट का चेहरा,
बदल सकती है पहचान, लेकिन रुपए की कीमत रहेगी। यही है हिंदुस्तान की शान।